हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 21 अगस्त 2020 और 21 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लास सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है। अभी हाल ही में 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 20 अगस्त। हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसके लिए भारत सरकार देश को ऊर्जा की एक अस्थायी मात्रा प्रदान करने के लिए विकास अथवा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के महत्व के बारे में लोगों को अवगत कराता है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत साल 2004 में अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अक्षय ऊर्जा दिवस से संबंधित पहला कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्ट्रीट वेंडर्स के सोर्स लोन आवेदन के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। स्ट्रीट वेंडर, शायद ये टर्म आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्ट्रीट वेंडर्स वो लोग होते हैं जो रोज़मर्रा का काम करते हैं, यानी जो डेली बेसिस पे अपना काम करते हैं और डेली बेसिस पे यानी रोज़मर्रा का काम करके वो अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। जैसे जैसे जो ठेली वाले हो गए, जो रेडी वाले हो गए, इन्हें हम स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं। तो इनके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है अब हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, हरदीप सिंह पुरी। वर्तमान समय के हमारे केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शहरी स्थानीय निकायों यानी अर्बन लोकल बॉडीज के अधिकारियों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये ऐप वर्तमान समय के प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसे हम पीएम स्वनिधि योजना भी कहते हैं, इसी के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के सोर्स लोन आवेदन के लिए यूएलबी अधिकारियों के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल इंटरफेस की पेशकश करेगा। हरदीप सिंह पुरी ये वर्तमान समय में केंद्रीय आवास और शहरी राज्य मंत्री हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की विश्व कप विजेता ऑलराउंडर लौरा मार्श ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो लौरा मार्श ये इंग्लैंड की हैं और ये विश्व कप विजेता में ऑलराउंडर के रूप में अपनी भूमिका निभा चुकी हैं और अभी इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, इंग्लैंड। इंग्लैंड विश्व कप विजेता ऑलराउंडर लौरा मार्श ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वो साल 2017 में विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड महिला टीम की प्रमुख सदस्य रही थी। मार्श ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दौरान 9 टेस्ट, 103 वनडे, 67 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और वो सभी प्रारूपों में कुल 1588 रन के साथ साथ 217 विकेट भी हासिल की हैं। अगला क्वेश्चन है, देश भर में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को किसकी जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 20 अगस्त को भारत में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये राजीव गांधी जी की जयंती के रूप में हम मनाते हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, राजीव गांधी। देश भर में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 76वीं जयंती मनाई जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनकी मृत्यु के एक साल बाद 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की शुरुआत भी की थी। राजीव गांधी ये अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने और 1984 से लेकर 1989 तक ये अपनी सेवाओं यानी ये प्रधानमंत्री के पद पर
कार्यरत रहे। 1986 में उन्होंने शिक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रणाली की स्थापना भी की, जहां उन्होंने 6 से 12वीं यानी 6 to 12 तक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको, जो ग्रामीण वर्ग के स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए मुफ्त आवासीय शिक्षा को प्रदान करने की घोषणा भी की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए पवित्र पति और आसुधा तारा नामक 2 उत्पाद लॉन्च किए हैं? तो पवित्र पति और आसुधा तारा इस नाम का 2 उत्पाद अभी लॉन्च हुआ है और इसे लॉन्च किया है DIAT ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, DIAT। DIAT यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसी ने कोविड-19 से निपटने के लिए 2 उत्पादों पवित्र पति और आशुधा तारा को लॉन्च किया है। जो पवित्र पति है ये एक आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है जो बैक्टीरिया अथवा वायरस के खिलाफ प्रतिरोध को प्रदान करने के लिए वायरस न्यूट्रलाइजर के रूप में काम करेगा। ये मास्क अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं उस पर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा जो आसुधा तारा है ये एक एंटी माइक्रोबायल बॉडी सूट है जिसमें सुपर हाइड्रोफोबिक सॉस, एंटी माइक्रोबायल और आराम महसूस करने के कई सारे गुण शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम निर्माण करने के लिए $1 बिलियन की मंजूरी प्रदान की है? तो अभी हाल ही में ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम निर्माण करने के लिए $1 बिलियन की मंजूरी को प्रदान किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, ADB। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हिंदी में कहते हैं एशियाई विकास बैंक। इसने भारत में आधुनिक हाई स्पीड 82 किलोमीटर दिल्ली से मेरठ तक उत्तर प्रदेश रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS के निर्माण के लिए $1 बिलियन लगभग 7,485 करोड़ रुपए की ऋण को मंजूरी दे दी है। इस जो ये ट्रांजिट सिस्टम है इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश का जो मेरठ शहर है वहाँ से लेकर के दिल्ली से जोड़ने वाले NCR के घनी आबादी वाले वर्गों के माध्यम से शहर को बदलने और क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाना। ये परियोजना दिल्ली और NCR शहरों के बीच सुरक्षित, विश्वसनीय और निर्बाध यात्रा भी प्रदान करेगी और पूरे NCR में गतिशीलता में बदलाव का मार्ग भी ये प्रशस्त करेगी। साथ ही ये परियोजना रेलवे पटरियों, स्टेशन भवनों, रखरखाव सुविधाओं और संकर्षण और बिजली की आपूर्ति के निर्माण का वित्त पोषण भी करेगी। भारत गवर्नमेंट यानी इंडियन गवर्नमेंट इस जो ये परियोजना है इसमें $1.8 बिलियन प्रदान करेगी और सह वित्त पोषक से 3.94 बिलियन की कुल परियोजना लागत का $1 बिलियन ADB से अब मिल चुका है। तो आपको याद रखना है ADB ने $1 बिलियन इस परियोजना में अभी देने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। अगला क्वेश्चन है, मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 कवर देने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? तो मुथूट फाइनेंस इसने अभी कोविड-19 कवर देने के लिए कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस। मुथूट फाइनेंस ने गोल्ड लोन के साथ 1 लाख रुपए तक का कोविड-19 इंश्योरेंस कवर प्रदान करने के लिए कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ हाथ मिलाया है। कंपनी मुथूट ग्रुप की एक विशेष पहल मुथूट फाइनेंस आयुष गोल्ड लोन के माध्यम से अपने पात्र कस्टमर्स को कॉम्प्लीमेंट्री कोविड-19 बीमा कवर प्रदान करेगी। अब बात है मुथूट फाइनेंस की, तो इसका मुख्यालय केरल की कोची में है। इसके प्रबंध निदेशक हैं जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट और इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं MG जॉर्ज मुथूट। अब कोटक महिंद्रा की बात है तो कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसके वर्तमान समय के MD और CEO हैं महेश बाला सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB डिजिगो का शुभारंभ किया है? तो LVB डिजिगो का शुभारंभ अभी किया है लक्ष्मी विलास बैंक ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक ने ग्राहकों को इंस्टेंट बचत खाता खोलने में सक्षम बनाने के लिए एक नई डिजिटल पहल LVB डिजिगो लॉन्च किया है। बैंक की नई पहल से लोगों को वेबसाइट के माध्यम से जरूरी बैंकिंग सेवाओं का तुरंत लाभ उठाने में
काफ़ी मदद मिलेगा। लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर वर्तमान समय का तो चेन्नई है और इसे मद्रास के नाम से पुराने यानी आधुनिक भारत में इसे मद्रास के नाम से हम जानते थे, वर्तमान समय में इसे चेन्नई के नाम से जाना जाता है और ये तमिलनाडु की कैपिटल है। लक्ष्मी विलास बैंक के वर्तमान समय के एमडी और सीईओ हैं यश सुंदर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किया है? तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है उस पर डाक टिकट अभी जारी किया गया और इससे जारी किया है भारतीय डाक ने यानी इंडियन पोस्ट ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, भारतीय डाक। भारतीय डाक सेवा ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2020 को भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के 5 स्मारक डाक टिकटों का एक सेट और एक लघु पत्रक जारी किया है। ये श्रृंखला का तीसरा भाग है। ये टिकट भारत के 5 सांस्कृतिक स्थलों का चित्रण करते हैं। ये 5 स्थल हैं: अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, पट्टदकल के स्मारक समूह, इसके अलावा खजुराहो के स्मारक समूह और कुतुब मीनार। अब यूनेस्को की बात है तो यूनेस्को इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है और इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं ऑड्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने एक विशेष सुविधा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ की शुरुआत की है? तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ ये एक विशेष सुविधा है यानी ये एक स्पेशल सर्विस है और इसकी शुरुआत की है अभी यस बैंक ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी से ये यस बैंक। यस बैंक के द्वारा अपने लोन इन सेकेंड्स प्लेटफॉर्म के तहत एक विशेष डिजिटल समाधान लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ लॉन्च किया गया है। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ ग्राहकों के पास रखी उनकी जो प्रतिभूतियां होती हैं उसके एवज में ऋण सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। इसमें ग्राहकों को अपनी प्रतिभूतियों को बेचने के बजाय केवल गिरवी रखकर ऋण भी मिल सकेगा। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज सुविधा के तहत मान्य प्रतिभूतियां होंगी शेयर इक्विटी और डेप्ट म्यूचुअल फंड, इसके अलावा किसान विकास पत्र यानी केवीपी, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, एलआईसी एवं चयनित निजी कंपनियों द्वारा बीमा पॉलिसियां, गैर परिवर्तनीय डिबेंचर यानी एनसीडी, कर मुक्त ब्रांड जो कि आरबीआई के हो सकते हैं, नाबार्ड के हो सकते हैं, एनएचआई के, पीएफसी के, आईआरएफसीएल के, एचयूडीसीओ के, आईआईएफसीएल के, एनएचबीआरएसी और आईआरईडी के, इनमें से किसी का भी कर मुक्त ब्रांड भी हो सकता है जो कि इन प्रतिभूतियों को खरीदने में काफ़ी मदद करेगा। अब यस बैंक की बात है तो यस बैंक का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसकी वर्तमान समय के एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, राकेश अस्थाना, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। आगे बढ़ते हैं, आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिक बत्रा एवं एम थंगावेलु और उपर्युक्त सभी। एक बार मैं आपसे फिर बोलूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए जिससे आपका प्रॉपरली रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।